ये है वो पवित्र संगम जहाँ गंगा सागर से मिलती है। हमारा भारत तीर्थ स्थलों से भरा हुआ है। हर तीर्थ का अपना महत्व है, अपनी मान्यता है। उन्हीं में से एक है गंगा सागर। ये पवित्र जगह वेस्ट बंगाल में है। यहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस संगम को देखना बहुत ही अद्भुत है। गंगा सागर का धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि गंगा सागर में डुबकी लगाने से मोक्ष मिलता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। वे गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और पूजा करते हैं। गंगा सागर आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। मकर संक्रांति का त्योहार भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह दिन शुभ माना जाता है। गंगा सागर का मकर संक्रांति से गहरा नाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन कपिल मुनि ने राजा सगर के बेटों को मोक्ष दिया था। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व है। लाखों श्रद्धालु इस दिन गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं। वे अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं। मकर संक्रांति पर गंगा सागर में आस्था का सैलाब उमड़ता है। कपिल मुनि एक महान ऋषि थे। वे सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। कहा जाता है कि कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर में ही था। यहीं पर उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की थी। कपिल मुनि के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार इंद्रदेव ने एक बार उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, लेकिन कपिल मुनि के गुस्से से इंद्रदेव डर गए और माफी मांगी। कपिल मुनि ज्ञान और तपस्या के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें अच्छे काम करने और ज्ञान के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। राजा सगर इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा थे। उनके 60,000 बेटे थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। यज्ञ के घोड़े को इंद्रदेव ने चुरा लिया। राजा सगर ने अपने बेटों को घोड़ा ढूंढने भेजा। बेटों ने पूरी पृथ्वी पर घोड़ा ढूंढा और आखिर में कपिल मुनि के आश्रम के पास घोड़ा देखा। उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया। कपिल मुनि क्रोधित हो गए और सगर के सभी बेटों को भस्म कर दिया। बाद में राजा सगर के वंशज भगीरथ ने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाया और सगर के बेटों को मोक्ष दिलाया।